नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि जब अनाड़ी जो होता है, सचमुच उसके साथ खेल खेलना बहुत दुष्कर काम है, क्योंकि अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश। यही हाल दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के भीतर चल रहा है। ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल हुआ क्या, आज 25 मई को चुनाव थे दिल्ली के अंदर। लोकसभा सीटों की 7 सीटें हैं। यहाँ पर लोकसभा का चुनाव था। इस चुनाव से पहले हमेशा से जो एक एक फंडामेंटल एक वो उसका एक तरीका है। चुनाव से एक दिन पहले एलजी जो भी होता है, जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं दिल्ली के, वो एक मीटिंग बुलाते हैं सभी अधिकारियों, और उसमें जितनी भी एजेंसियां चुनाव के अंदर काम कर रही होती हैं, उन सबके सर्वे सर्वा जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है, बड़े अधिकारियों को। और उनको एलजी साहब उनसे पहले सारी चीजें समझते हैं, फिर उनको अपने हिसाब से निर्देश भी देते हैं। क्योंकि इस मामले में बहुत सारे जो गाइडलाइंस है, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे निर्देश हैं, वो एमएचए से, जो खुफिया एजेंसियां होती हैं, उनके आधार पर एमएचए यानी कि होम मिनिस्ट्री से एलजी तक आते हैं। और एलजी फिर एक एक करके उन ऑर्डर्स को, उन सारी चीजों को एजेंसियों के साथ शेयर करते हैं। तो ये एक पूरा मशीनरी को स्टार्ट करने का तरीका है कि इंजन को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या एहतियात बरतने हैं, ये सारी चीजें सरकारी ऑर्डर पर लाई जाती हैं और वो सब एलजी करते हैं। यही काम कल यानी कि वोटिंग से एक दिन पहले 24 मई को एलजी के सक्सेना ने सभी एजेंसियों को अपने यहाँ मीटिंग में बुलाया, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी शामिल, क्योंकि दिल्ली पुलिस यहाँ पर सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए, तो दिल्ली पुलिस को भी बुलाना पड़ता है और उनको बुलाया। एलजी ने जो दिशा निर्देश थे वो दिए, लेकिन हमारे यहाँ एक नौसिखिया और ना जाने पढ़ी लिखी है कि नहीं, इसमें भी बड़ा संदेह है कि वो पढ़ी लिखी भी नहीं है शायद। और जो ये बताते हैं केजरीवाल के बारे में, या तो सचमुच ये नहीं पढ़े लिखे नहीं है, किसी सिफारिश से घुस गए वहां पर और किसी सिफारिश की वजह से ये यहां तक पहुंचे हैं, या फिर ये जानबूझकर इस तरीके का नाटक नौटंकी करने की कोशिश करते हैं। दरअसल है क्या, अगर कोई आदमी मशीनरी के काम करने के तरीके को भी नहीं समझता है, तो उसको यही कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा। तो आज उसको लेकर आतिशी मार्लेनो ने बवाल खड़ा कर दिया। आतिशी मार्लेनो ने एलजी को कटघरे में खड़ा करते हुए और एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करते हुए सीधा सीधा एलजी के ऊपर हमला बोल दिया। और आतिशी मार्लेनो ने कहा कि एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को बुलाकर ये निर्देश दिए हैं कि वोटिंग को धीमे कराया जाए, यानी कि जहां जहां आम आदमी पार्टी के गढ़ हैं, वहां पर उनकी वोटिंग अच्छी है, वोटिंग प्रतिशत, वहां पर वोटिंग को धीमा रखा जाए, ताकि वहां पर आम आदमी पार्टी को किसी भी तरीके से अटैक किया जा सके। यानी कि वोट नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी अटैक होगी। अब ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, दिल्ली के अंदर कहीं से ऐसी कोई खबर भी नहीं आई है। और वोटिंग को कराने की जिम्मेदारी एक्चुअली जो वीएलओ होते हैं, जो चुनाव आयोग की ड्यूटी में जो लोग होते हैं, उनकी होती है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही होती है, और वो भी बाहर और भीतर की। लेकिन उसमें जो वोटर्स होते हैं, उनको कहीं पर भी इफेक्ट करने की जो संसाधन है, वो दिल्ली पुलिस के पास नहीं होते हैं। कोई कंप्लेंट होती है, दिल्ली पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, या फिर कोई लड़ाई ना हो, कोई गलत वोटिंग ना कर रहा हो, कोई शिकायत करो तो उस पर कार्रवाई। ये काम दिल्ली पुलिस का होता है। लेकिन ऐसा ना करके, उनको धन्यवाद ना देकर के 47-48 के टेम्परेचर में दिल्ली पुलिस के जवान बाहर खड़े होकर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे थे, बजाय उनको थैंक्स बोलने के आतिशी मार्लेनो ने आज अटैक किया और उसमें कहा कि दिल्ली पुलिस को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वोटिंग को धीमा कराया जाए। दरअसल क्या हुआ, ऐसा ये कोई बात नहीं थी। दरअसल है क्या, हम आपको बताते हैं। इससे पहले आपको कुछ सुना देते हैं हम।
आतिशी मार्लेनो ने बाकायदा कॉन्फ्रेंस करके क्या बोला, एक बार इनका वीडियो देख लीजिए। आधिकारिक सूचना मिली कि दिल्ली के कई हिस्सों में जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा वोटर हैं, वहाँ पर एलजी साहब ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वहाँ पर वोटिंग को स्लो कराना है, डबल बैरिकेडिंग करवानी है, बैरिकेडिंग को बूथ से दूर करवाना है, बार बार वोटर्स की चेकिंग करनी है कि वोटिंग की स्पीड स्लो हो जाए। अगर ऐसा है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। आपने देखा होगा आतिशी मार्लेनो किस तरीके के आरोप लगा रही थी और किस तरीके के कमेंट्स कर रही थी। बहरहाल अब आगे चलते हैं। दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी थी और वोटिंग से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर बड़ा आरोप लगा दिया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर आरोप लगाते हुए कहा, आतिशी ने दावा किया कि एलजी ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि जहां पर इंडिया गठबंधन के वोटर्स ज्यादा हैं वहां वोटिंग धीरे करवानी है। बता दें कि दिल्ली में शनिवार को 25 मई को लोकसभा की 7 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर 4-0 के रेशो से चुनाव लड़ रही है। आतिशी के दावे पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने, देखिए मंत्री ने जो किया उसको साहब भी कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली में सुचारू रूप से मतदान हो। मतलब कहीं से किसी, क्या बोला जाए इनके बारे में, किसी ने ये बात समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये माजरा क्या है और क्यों इस तरीके का झूठ फैलाया जा रहा है। आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ऐसी जानकारी मिली है कि आतिशी ने आज उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि इंडिया गठबंधन के वोटर भारी संख्या में हैं, वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। प्रशासन द्वारा भाजपा को जिताने का ऐसा कोई भी प्रयास गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक है। उम्मीद करती हूं कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और ऐसे किसी भी प्रयास पर रोक लगाएगा। अब आप ये समझिए कि किस तरीके से, कहीं आपने देखा हो तो बताइएगा जरूर, क्योंकि ऐसा कोई मामला आज तक सामने नहीं आया। लेकिन हम आपको इसके पीछे की तस्वीर बता दें। इसके पीछे जो एक डर है वो छिपा हुआ है अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी मार्लेनो और आम आदमी पार्टी का। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल को अब ये पता चल चुका है, आतिशी मार्लेनो को अब ये पता चल चुका है कि दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर उनका सुपड़ा साफ हो गया है। हालत ये है दिल्ली के अंदर कि अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे इनके प्रत्याशी। पिछली बार की तरह इस बार भी इनकी जमानत भी नहीं बचेगी और ये सब इतनी बुरी तरीके से मुंह की खाने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी देखती रह जाए। जो चोरी का, जो शीश महल का, जो तिहाड़ जेल का, जो शराब घोटाले का, जो डीटीसी घोटाले, जो वॉलेंटियर्स निकालने का, जो डीटीसी को डुबोने का, जो पेंशनर्स की पेंशन खाने का, अस्पतालों का सत्यानाश करने का, पानी लूटने का, मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी लैब टेस्ट कराने के जो दाग हैं, आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता, और फर्जी सर्वे कराने का दिल्ली की जनता उनका बदला लेने जा रही है। ये बात अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को पता चल चुकी है और उन्हें पता है कि वो मुंह दिखाने लायक इस चुनाव के बाद नहीं बचेंगे। तो आखिर इससे बचा कैसे जाए, इसके लिए आतिशी मैडम ने ये तुर्रा फेंक दिया कि वीके सक्सेना एलजी ने मीटिंग बुलाई और दिल्ली पुलिस को ये निर्देश दिए हैं कि चुनाव को इफेक्ट किया जाए, वोटिंग धीमी कराई जाए। बहुत घटिया सोच, घटिया आरोप और बहुत ही हास्यास्पद तरीके की ये प्लानिंग है इनकी, जो गलत तरीके से इन्होंने जो दिखाने की कोशिश की है। जनता इनसे और जवाब मांगेगी और इनको अगले चुनाव के अंदर धूल चटा के रखेगी। आप देखिएगा, बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए, क्योंकि झूठे और मक्कारों की यही एक इलाज है।
बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। एक बात और, आप अपनी राय हमारी खबर के बारे में जरूर दें। आपकी राय जो भी होगी उस पर हम अमल करेंगे और आपकी राय को भी हम अपनी खबर के अंदर शामिल करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।